नदी के किनारे बसे एक शांत गांव में अरुण नाम का एक छोटा लड़का रहता था। हर दिन स्कूल के बाद वह हाथ में एक सादा कागज लेकर नदी के किनारे चला जाता। नर्म हाथों और थोड़ी सी रचनात्मकता से वह कागज को ध्यान से मोड़कर एक छोटी नाव बना देता। अरुण को अपनी कागज की नाव को नदी पर तैरते देखना बेहद प्रिय था। नाव हल्की और नाजुक थी, पानी की सतह पर धीरे धीरे बहती, धारा के साथ हिलती रहती। कभी कभी वह तट के कड़े घास में उलझ जाती और अरुण उसे धीरे से छुड़ाता। कभी कभी नाव नदी की सौम्य धारा में आगे बह जाती और उसकी पहुंच से बाहर हो जाती। फिर भी अरुण कभी निराश नहीं होता था। वह समझ गया था कि नाव अपने तरीके से एक सफर पर है, ऐसा सफर जिसमें उसकी लगातार मौजूदगी जरूरी नहीं थी। एक दोपहर जब हवा चली, अरुण हैरानी से देखता है कि उसकी कागज की नाव पहले से कहीं तेज तैरने लगी। ये नदी पर तेजी से फिसलती चली, मानो किसी अदृश्य हाथ ने इसे पंखों वाले पक्षी की तरह हवा पकड़वा दी हो। अरुण किनारे पर दौड़ा, बराबर कदम रखने की कोशिश की, पर नाव पहले ही बहुत आगे थी। फिर भी वह हार नहीं माना। उत्सुकता भरे स्वर में उसने उसे पुकारा। हैरानी से नाव अपना रुख बदलने लगी, मानो उसने उसकी आवाज सुनी हो। नाव अपना रास्ता बदलकर धीरे धीरे उसकी ओर लौटने लगी। अरुण जुड़ाव से अभिभूत होकर नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया, अपनी कृति निकालने के लिए आतुर। अलविदा, अरुण ने धीरे से फुसफुसाया और उसने कागज की नाव को फिर से चलने दिया, इस बार उसे वापस लेने का कोई इरादा न रखते हुए। वो देखता रहा जब वह और दूर बहने लगी, जब तक कि वह क्षितिज पर एक छोटा सा बिंदु न बन गई। उस क्षण के बाद अरुण को नदी के करीब होने का एहसास करने के लिए कागज की नाव की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने समझ लिया था कि कभी कभी सच्चा जुड़ाव पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में मिलता है, और यात्रा को अपने समय और तरीके से खुलने देना।